गुजरात मॉडल के नाम पे ये लोग जो ब्रांडिंग कर रहे हैं अपना खुद का, जो गांधी के नाम पे गॉडसे का ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनसे नफरत और घिन होती है। बिल्कुल आज एक बेटी के परिवार के साथ एक लड़की जिसकी 3 साल की बच्ची को पटक के मार दिया जाता है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी प्रांत की हो, और उनके जो आरोपी थे उनको गुनहगार घोषित करके कोर्ट सजा सुनाती है और ये लोग उनको संस्कारी बता के छोड़ देते हैं। इनसे निर्लज और नीच लोग कौन हो सकते हैं? पैसा सिर्फ अदानी और अंबानी का बढ़ रहा है, पैसा सिर्फ उनके 2 परिवारों का बढ़ रहा है, पैसा सिर्फ संघ और भाजपा का बढ़ रहा है और आम आदमी आज परेशान है और ऐसी हालत में है कि वो 2 टाइम का भोजन अगर मिल जाए तो भी खुश है। गुजरात मॉडल एक्चुअली नथिंग, कुछ भी नहीं रहा है, भी नहीं, झूठ का है, जालसाजी का है, भ्रम का है, वहम का है, नफरत का है और एक दूसरे को तोड़ने का है, जो पूरे आज वो दिल्ली में पहुंच करके पूरे हिंदुस्तान को तोड़ दिया। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, एक भी सरकारी स्कूलें ताला लग रहे हैं, हेल्थ सिस्टम डाउन हो गया है, तो किस बात की बात कर रहे हैं? गुजरात बहुत बड़ा बलून है, एक फुग्गा है। मोदी जी बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाओ, फ्री में इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड 24 कलाक तक तो अपडेट ही नहीं होता, वहाँ तक तो पेशेंट ऑफ हो जाता है। गांधी जी सरदार जी का नाम मिटा के अपना नाम खुद का बना रहे हैं। वो भी सरदार स्टेडियम का नाम बदल के अपना खुद का नाम लगा दिया। आज तक का इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या? आज मोदी जी देश बेच रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, हर चीज बेच दी उन्होंने। महंगाई और बेरोजगारी की वो कभी भी कहीं भी किसी भी रैली में कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। महिला सुरक्षा में इतनी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटी को बचाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है और पढ़ाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। गुजरात का विकास करने नहीं, गुजरात का सत्यानाश करने आए हैं। पैसा देके तो मैं भी बोलूंगी कि चलो मेरे नाम का डंका बजा दो, कोई भी बजा देगा। एक तरफ वो सरदार पटेल जी की मूर्ति बना के बोले हमने मूर्ति बना दी दुनिया की सबसे ऊंची, एक तरफ उनका नाम मिटा रहे हैं, तो ये कैसी राजनीति है? गुजरात मॉडल दिखा करके हिंदुस्तान पे राज करने के लिए दिल्ली में तो पहुंच गए, लेकिन पूरे देश का ये विनाश करने पे तुले हुए हैं। पूरा देश बिकने पे आ गया है। आज ये मोदी जी का शासन ऐसा है, आम जनता को शिक्षा से वंचित रखना, बेरोजगार से वंचित तानाशाही है और लोगों को भ्रम में डाला हुआ है कि मोदी जी अपना शासन चला रहे हैं, धर्म और राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे। बाकी मोदी के मैजिक कुछ नहीं है। कि नरेंद्र मोदी ने ये कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, कहीं न कहीं वाकई बहुत बड़ा झूठा परिवार है, कहीं न कहीं वाकई ये बाउंडर परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक भय का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक झूठ का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक बहुत अत्याचार का परिवार है। मैं हिंदुस्तान वासियों से भी हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, इस परिवार से बच जाइए। अभी सबको ने सेल्फी खिंचाना सिखा दिया, फोटो खिंचाना सिखा दिया और आजकल सारे तस्वीरें में आ गए, फोटो में आ गए। ये विकास बड़ा अच्छा हुआ है, ये मोदी मैजिक है। फोटो खिंचाओ और लगा दो, टांग दो, बाकी कोई आउटपुट की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं मांगो, न्याय ना मांगो, अपना हक मत नहीं मांगो। परमात्मा ने कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी अजीब सी क्रिएशन खड़ी कर दी, उसके अंदर झूठ के सिवाय कुछ डाला ही नहीं है। कि पूरे देश में आज जो प्रधानमंत्री है वो वडोदरा से 2014 में चुनाव जीते थे और उन्होंने तब भी स्लोगन दिया, अभी भी दिया कि हर नल में जल आएगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे वडोदरा शहर में एक आदमी को पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई, उसको मरना पड़ा और वो हिंदू था। अगर ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं तो और जो पानी संविधान में कहा है ये हमारी नीड है, जो ज़रूरत है, बेसिक नीड है हमारी, वो पानी के लिए अगर किसी आदमी को मरना पड़ रहा है तो आप समझिए कि क्या विकास, क्या गुजरात मॉडल। बड़ी बातें करते हैं, ऑन पेपर बड़े होर्डिंग में लिखते हैं हर नल में जल आएगा, करोड़ रुपए का खर्चा करते, लेकिन वो सब ऑन पेपर है। यहाँ से पब्लिक के वोट ले लिए, भाषण बोल के वोट ले लिए, यहाँ से जीत के चले गए और गुजरात के थे, लेकिन गुजरात की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। गुजरात में आज भी जो बेरोजगारी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महिलाओं को सुरक्षा में खतरा है। अब देखिए अभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि हर रोज़ बलात्कार होते हैं, तो ये कैसी सरकार है? तो बेसिक नीड जो है पब्लिक की वो भी ये लोग पूरी नहीं कर पा रहे। तो राहुल जी जो बात लेके निकले हैं, क्योंकि अन्याय हो रहा है गुजरात में, भ्रष्टाचार हो रहा है भाजपा का, यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दे हैं और राहुल जी जनता की बात लेके निकले हैं, तो उस मुद्दे को लेके हम उनके साथ खड़े हैं कि गुजरात में 25 साल से उनका शासन है, वो खुद मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, एक भी सरकारी स्कूलें ताला लग रहे हैं। जितने भी सरकारी स्कूल कांग्रेस के टाइम में बने उनको ताले लग रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम डाउन हो गया है, हेल्थ सिस्टम डाउन हो गया है, तो किस बात की बात कर रहे हैं? गुजरात मॉडल से बात, ये बहुत बड़ा बलून है, एक फुग्गा है, वो फूटेगा इस बार। एक भी वादे नहीं, वादे बहुत किए लेकिन
वायदा एक भी पूरा नहीं किया। जनता को लॉलीपॉप देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज आप देखिए कि जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर है, वो हमारे कांग्रेस के टाइम में 415 रुपये मिलता था। आज उसका भाव क्या है? आज महिलाओं के पास बचत नहीं है। कोरोना के बाद युवाओं की नौकरी चली गई, ना उनको रोजगार है, पेपर लीक होते हैं, भर्ती कौभांड गुजरात में होते हैं। ये सब मोदी जी के नाक के नीचे हो रहा है। विकास सिर्फ बीजेपी का, मोदी जी का और कुछ उद्योगपति का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। जनता परेशान है और जनता चाहती है कि उनको इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले। एक तरफ उन्होंने स्लोगन दिया था कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले लोग, आज भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है। दिक्कत तो बहुत है, एक दिक्कत हो तो बताए, बहुत दिक्कत है। मोदी जी बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाओ, फ्री में इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड 24 कलाक तक तो अपडेट ही नहीं होता, वहाँ तक तो पेशेंट ऑफ हो जाता है और उसके पेशेंट के रिलेटिव वहाँ अपडेट करके लेके आते हैं, वहाँ तक तो पेशेंट होता ही नहीं और आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई मतलब नहीं। महिला सुरक्षा में इतनी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटी को बचाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है और पढ़ाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। को हिंदू मुस्लिम के ऊपर एक टॉपिक मिल गया है, वो उस पर ही लगे हुए है। कहाँ बेटी सेफ है? गुजरात का विकास करने नहीं, गुजरात का सत्यानाश करने आए हैं। गांधी जी के टाइम से जो ये चल रही है परंपरा, और राहुल जी निभा रहे हैं। इनको तैयार कुर्सी मिली है, जाके बैठ गए, इन्होंने कोई संघर्ष नहीं। गांधी जी ने जो भारत बनाया था वो मोदी जी नहीं बना सकते। उनकी 7 पीढ़ियां चली जाएगी लेकिन वो वहाँ जाके नहीं बैठ सकते। देखे तो कहीं पे भी डंका बजा सकते हैं। दिल से बजना चाहिए, जनता की आवाज से बजना चाहिए। पैसा देके तो मैं भी बोलूंगी कि चलो मेरे नाम का डंका बजा दो, कोई भी बजा देगा, लेकिन वो बात राहुल गांधी में और सोनिया गांधी में और हमारे गांधी परिवार में नहीं है। हम मुस्लिम हैं, हमें राहुल गांधी ने कभी, सोनिया गांधी ने, ये इंदिरा गांधी के कुटुंब में किसी ने नहीं बोला कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसा नहीं बोला। और नरेंद्र मोदी के उसमें तो हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। कहाँ से परिवार हुए? गांधी जी सरदार जी का नाम मिटा के अपना नाम खुद का बना रहे हैं। वो मोदी जी अपना नाम आगे कर रहे हैं। अभी जिंदा है फिर भी सरदार स्टेडियम का नाम बदल के फिर अहमदाबाद में अपना खुद का नाम लगा दिया। आज तक का इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या? ये तानाशाही है। कभी जिंदा आदमी अपना नाम से अपना कोई नाम लगा देता है क्या? जो चीज बना हुआ है उसके ऊपर अपना नाम कैसे लगा सकता है? तो 70 साल क्या जीरो था, अंधकार था? तो उजाला ही नहीं था क्या? सूरज का उजाला भी वो लेके आए क्या? मोदी जी किसकी बनाई स्कूल में पढ़े, आप बता सकते हो? और मोदी जी की कितनी पीढ़ी है? मोदी जी पैदा होते ही स्कूल बना दिया आपने। मोदी जी तब से ही बना दिया, कॉलेज स्कूल सब उन्होंने ही बनाया है। आज मोदी जी देश बेच रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। कितनी चीजें बेची आपको तो पता होगा ना। हाँ, कितनी चीजें बेची, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, हर चीज बेच दी उन्होंने। हाँ, बेचने से विकास होगा। कांग्रेस ने क्या किया आपको पता है ना? जितना विकास किया ना कांग्रेस ने 70 साल में, उतना सब बेच दिया मोदी जी ने। अभी भी 400 की पार बोलता है, ऐसे कैसे बोल देता है वो मशीन से ही ईवीएम के भरोसे बोलते हैं। एक तरफ सरदार पटेल की मूर्ति लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका नाम निकाल रहे हैं। ये कैसी दोहरी राजनीति कर रहे हैं वो? इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एक तरफ वो सरदार पटेल जी की मूर्ति बना के बोले हमने मूर्ति बना दी दुनिया की सबसे ऊंची, एक तरफ उनका नाम मिटा रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति है? उन्हीं के गुजरात से आते हैं पटेल साहब। युग पुरुष कोई नहीं है, वो विनाश पुरुष हो रहे हैं धीरे धीरे से। हाँ, विनाश पुरुष कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं सर। देश का पनौती है नरेंद्र भाई मोदी। कैसे पनौती है? पनौती ऐसे है कि पूरा गुजरात मॉडल दिखा करके हिंदुस्तान पे राज करने के लिए दिल्ली में तो पहुंच गए, लेकिन पूरे देश का ये विनाश करने पे तुले हुए हैं। पूरा देश बिकने पे आ गया है। अब तो हम लोग युवाओं में भी अब ये जोश आ गया है कि इस बार बस नरेंद्र मोदी को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देना है। महंगाई और बेरोजगारी की वो कभी भी कहीं भी किसी भी रैली में कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। महंगाई की कभी भी उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकलती है। कहते महंगाई है का उनका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी। हाँ, लेकिन वो नारा ही उनका बंद हो गया। अभी तो 400 पार भाई किस बेच पे आप 400 पार बोल रहे हो? क्या ईवीएम सेट करने वाले हो आप? अरे काम किया है, बहुत काम किया है, सब बेच दिया है पूरा। रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, ONGC बेच दिया, गेल बेच दिया, बेल बेच दिया। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर युवा बेरोजगारी का दर इतना ऊंचा है आप सोच भी नहीं पा रहे हो। गरीब तबके के लोग जो है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी अस्पताल में जो इलाज करते हैं, सरकारी अस्पताल में जो इलाज हो रहे हैं गरीबों के, सरकारी स्कूलों में बच्चे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ये प्राइवेट कर देंगे तो ये गरीब के बच्चे कहाँ पर एजुकेशन लेंगे? तो आप जानते हो कि आपके बच्चों को पढ़ाने का कितना एक्सपेंस हो रहा है। तो आज जो गरीबों का बच्चा हो क्या अनएजुकेटेड पीपल्स रहेगा? आप जान रहे हो कि जो राहुल जी जो मिशन लेके चले हैं, जो नफरतें इन्होंने बांटी है
और नफरतों को तोड़ने के लिए राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए और मोहब्बत की रैली निकालने के पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए इन्होंने ये यात्रा चालू की है। हमारे बड़ौदा में जब मोदी साहब आने के होते तो जैसे कल आने के तो आज पूरी दुकान लहरी गल्ले सब हटा देते। आज यहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं, कौन सी लहरी बंद है, कौन सा गल्ला बंद है, कौन सी दुकान बंद है? क्या कह रहे हैं? ऐसा जनवरी सारा इधर उधर जैसा था वैसा ही है, आम जैसा ही दिन है आज भी। कोई दिक्कत वो आम लोगों के जैसे ही आम लोगों के साथ ही मिलते भी है। पब्लिक में घूम रहे हमारे नेता है रोड जो पब्लिक से प्रजा से जुड़े हुए हैं वो रोड में हम खुद आ रहे हैं। कांग्रेस ने कभी शमशान घाट पे राजनीति नहीं करी, कांग्रेस ने कभी कब्रिस्तान पर राजनीति नहीं करी, कांग्रेस ने कभी शहीदों पर राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने हमेशा जो गरीब 15 लाख आया, 15 लाख कोई नहीं आया, जुमला था इनके जो आपके खाते में 15 लाख आया है। एक चाय वाला 15 लाख का सूट पहनता है और पब्लिक के साथ नहीं घूमते। 15 लाख आते तो है ना, ऐसे लोग बेरोजगार नहीं घूमते। की सब्सिडी भी बंद कर दी जो दी थी। और आप देखो राजस्थान में 400 रुपए गैस का सिलेंडर भी, यहाँ गुजरात में तो 910 रुपए में। तो गुजरात के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जब उसको गुजरात से प्यार है तो गुजरात का अन्याय क्यों करे? मोदी जी तो गुजरात में नहीं पूरा देश में विकास थयो नहीं। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कूद नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नहीं, हमको तो मोदी चाहिए ही नहीं, मोदी चाहिए ही नहीं। भी नहीं चाहिए, भारत में भी नहीं चाहिए। गुजरात की तो बात छोड़ दीजिए आप। 60 साल में रिटायर हो जाते हैं लोग, तो अब तो उनको तो 70 साल हो गए, उनको रिटायर होना चाहिए। 60 साल में रिटायर कर देते, उनके ही पार्टी के एमएलए को 60 साल में रिटायर कर देते, तो वो रिटायर कब होने वाले हैं? रंगा बिल्ला वाला है ना, सब उल्टा ही चलाता है। वो भाजपा में भी उल्टा ही सब चाहिए, में सब गड़बड़ घोटाला करके उनकी सरकार आई हुई है, बाकी प्रजा से कोई प्यार नहीं करती। जो महिला की बात कर रहा है, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करा गया तब मोदी जी कहाँ थे? और थोड़ी सी बात पश्चिम बंगाल में हो गए तो पश्चिम बंगाल की महिला के बारे में बातचीत कराने लगे, दया दिखाने लगे। तो क्या मणिपुर की जनता जो है, मणिपुर की महिला है, वो हिंदुस्तान या भारत की महिला नहीं है? उनके पार्टी में महिला के साथ अन्याय होता है, महिला आवाज उठाती है, फिर भी महिला को साइड करना। मणिपुर में जो लेडीज के साथ परिवारवाद की बात करते हैं तो फिर मणिपुर का वो परिवार उनका नहीं है। हाँ, वो नहीं है उनका, तो हम सब उसका परिवार है। हम तो नहीं बोलते हम नहीं है उसका परिवार। जसोदा बेन मोदी को उन लोग छोड़कर नहीं है, हम उनका परिवार नहीं। हम 140 करोड़ परिवार में से ही आते हैं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी के परिवार के नहीं है, हम राहुल गांधी के परिवार के हैं, हम कांग्रेस के परिवार है, हम कांग्रेस परिवार है। मोदी बोल रहे हैं झूठ बोलो, जोर से बोलो, तो पब्लिक को बार बार बोलो, और पब्लिक को सच लगना चाहिए। झूठ इतना बोलता है कि बार बार उसको है ना एक ही शब्द रिपीट करना पड़ता है, और उसको इतना सारा फोटोग्राफी बैनर क्यों लगानी पड़ती है? जब उसकी मार्केटिंग सिलेंडर का तो आप बोल रहे हो 910 तो अभी हो गया है। महिलाओं का जो रोजगार घर का माहौल होता है वो बिगाड़ दिया है उन लोगों ने। हमारा पूरा बजट खोल दिया है उन्होंने। सब देखो, सिलेंडर महंगा, सब्जी महंगी, सब देखो, घर का कन्याना महंगा, तो हम घर कैसे चलाएंगे? उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया का नहीं हो रहा है। अगर देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो जब 2014 में कांग्रेस शासन पे से उतरी तब कितने लाख करोड़ का कर्जा था अपने देश के ऊपर, और आज 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहने के बावजूद 2000 करोड़ के ऊपर का कर्जा हो गया भारत देश। ऐसा कर्जा करके चाहो तो आप भी धंधा रोजगार नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कर्जे में नहीं डुबाना है। कांग्रेस ने कभी भी गरीबों का हर बार सोचा है। आप सोचे वो पूंजीपतियों को पूछते हैं, जब राम मंदिर की बात आती उनका है, सब एक ही मुद्दा, अदानी अंबानी को आगे करो और देश की जनता को पीछे करो। मोदी जी को कोई वोट करने वाला नहीं है। जय बेटे किसी ने देखा नहीं, पढ़े किसी ने देखा नहीं, और डिग्री भी ऐसी है कि रविवार के दिन डिग्री छपती है। हम अगर कांग्रेस के बनाए संस्थान जरूर बेचे, ये सब देश ने देखा, हम इतना कर सकते हैं। बाकी अग्निवीर लाके स्कीम उन्होंने देश के करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। बेरोजगार इतना है कि आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं उसका कारण ही बेरोजगार है। उनको उन लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हम लोग जैसे बड़े हुए, हमारे माँ बाप ने कष्ट करके हमको बड़ा किया, ऐसे अभी बच्चों को सुसाइड करने का पॉइंट मोदी जी ने कर दिया है। बस अब की बार यहाँ से भाजपा को भी हटाना है, मोदी जी को भी हटाना है, हमको तो सिर्फ राहुल जी चाहिए। आज ये छोटे छोटे उद्योग है
छोटे छोटे उद्योग और वो जो है वो तो बंद कर दिए, खाली उनके 2-3 जो है इंडस्ट्री उनको आगे किया है। क्या गुजरात मॉडल, क्या गुजरात में बेरोजगारी बच्चों में कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, क्या बेरोजगारी बढ़ गई? हाँ तो बढ़ेगी। लड़कियां आत्महत्या कर रहे हैं, किसी के पास में नौकरी नहीं है, क्या कर रहे हैं? आज पूरे बच्चों को खोखला कर दिया है दारू पिला पिला के। आप देख लो क्या परिस्थिति है, पहले ऐसा था क्या माहौल, आज के दिन इतनी ये पकड़ा दिया गाड़ियां फिर भी चलता है। वो कंटेनर पकड़ा है ड्रग्स का मुंद्रा में, वो आज वो कहाँ चला गया, कहाँ गया वो गुजरात में और इंडिया में पूरा फैल गया, लोगों के नसों में चला गया ना। यानी लोगों को सबको राजकीय रीत से अपना खाली एक रखने के लिए सब पूरा कर दिया है। अंबानी और अदानी उनका परिवार है, बाकी 135-140 करोड़ की प्रजा नहीं है। हर जगह पे देख लो सर, हर इंडस्ट्री के अंदर उसमें उनको ही सब ठेके दिए हुए हैं, क्योंकि दूसरे इंडस्ट्री नहीं है कोई, सब उनके हाथ में। सेकंड हिटलर पैदा हुआ है, मैं तो बोल रहा हूँ। क्या हिटलर ही है ना, जो उसने किया था वही ये कर रहा है। एक स्टेप देखो आप उनके तरह ये सब अपना खुद का परिवार तो नहीं है उनके पास, परिवार को संभालते नहीं है और 18 घंटे दूसरे सब राजकीय लोग अपना परिवार और सबको संभाल के और राजकारण करते हैं। जब उसको तो वो उनके पास क्या है, उनके में क्या कम है परिवारवाद? राजनाथ सिंह से लेके सबके बच्चे क्या है आज के दिन में, कौन से नहीं है? एक ही फैमिली से 3 लोग, एक MLA है, एक MP है, एक राज्यसभा का मेंबर है, एक MLC है, क्या नहीं है? तो राजभर को लिया तो राजभर को उसने मिनिस्ट्री दे दी, उसके लड़के को MP की टिकट दे दी और तीसरा लाइन में MLC के लिए खड़ा हुआ है, ये दोषी के लिए। तो नाराजगी होगी ना, जो आदमी ने लोगों को झांसा दे के ऊपर गए, हमारे यहाँ पे कंधे पे पाँव रख के चला गया, लेकिन उसने कुछ किया नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बिना कुछ नहीं, अंदर से सब बोला है। आप जानते हैं उनकी भी हिस्ट्री, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो भी एक टाइम के तड़ीपार है ना। ये तो राज आ गया इसलिए सब भी तुम्हारा बंद हो गया, जिस दिन नहीं होगे तब मालूम पड़ेगा। महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, बच्ची पर अन्याय हो रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, छोटी छोटी बच्ची पर जो आघात पहुंच रहा है। अच्छा, मणिपुर में ये हो रहा है, जाति पाति से पेट नहीं चलता है, पेट चलता है रोजगार से, जो कि वो ने तो एक यूनिवर्सिटी भी नहीं दिए। बोलते हैं कि कांग्रेस ने किया, कई IIT खोले, आप कई यूनिवर्सिटी खोले हैं, आज रेल है, ये हवाई अड्डा है, ये जो इतना देश हुआ कि 10 साल में मोदी जी कर दिए, 10 साल में आप क्या किए? इसीलिए महिला रोड पर हम लोग आ गई हैं। आपने महंगाई आप इतने अधिक कर दिए हो, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगा, आप दिए क्या हो? कह रहे विकास हो रहा है। विकास किस चीज का विकास? यूनिवर्सिटी कई खोले हो, कितने यूनिवर्सिटी खोले हो, कितने IIT खोले हो, बच्चे के लिए क्या क्या दिए हो, ये पहले बतावे मोदी जी। कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे, वो कुछ काम ही नहीं किए, वे तो खाली भटकाते हैं। हाँ, वे तो दूसरे खाली वो भटका करके वो सोचते हैं कि उस मुद्दा आवे नहीं महंगाई आवे, नहीं बेरोजगारी आवे। आज अग्निवीर किए, आप बताइए कि ये नौजवान कहाँ जाएंगे? 4 साल में क्या हो सकता है? 1 ही साल में नौजवान जो है रिटायर कर जाएंगे, उनके पास हुनर हो जाएगा गोली चलाने, आदि चलाने, फिर वो क्या करेंगे? गलत हो रहा है। एक काम भी बता दें कि विकास के क्या क्या काम किए हैं, 5 काम खाली बता दें कि विकास के काम क्या किए। तो हम लोग को तो नहीं आया 15 लाख, अगर 5 लाख दे देते तो कम से कम सोचते महिला लोग कि हम कुछ करें। महिला तो हमको वहाँ है और नीचे गिर गई। अरे एक बेटियां को उड़ाने थोड़े होगा, अब जो बेटियां पीछे उनको आगे करवाओ ने। वो कांग्रेस में भी एक बेटियां करती थी, आज नहीं कर रही हैं। सरोजनी नायडू उस समय भी थी, ऐसी बात नहीं है कि बेटियां का आप कर रहे हो। जुमलेबाजी चल रही है। परिवर्तन जरूर होगा, निश्चित। मोदी जी नहीं टिकेंगे अब। 10 साल हम लोग उनको टाइम दिए, खुद उन्हीं का हम वोटर हैं, उनको वोट दिए, लेकिन मोदी जी काम नहीं किए किसी चीज के लिए। ने महंगाई भी बढ़ा दिए। औरत हम लोग महिला लोग जो है किचन का सामान कटौती हो गया,
कटौती करके किसी तरह चलाते हैं। मोदी जी काम नहीं किया, इसलिए उनको अब नहाने का कोई जरूरत नहीं। नकली कचहरी, नकली PSI, नकली भर्ती RTO का नकली ऑफिस चल रहा है सभी इधर, और रेती खनन के इतनी बड़ी कमीशन के लोग ले रहे हैं। भाजपा के सभी नेताओं उनका कमीशन चलता है इसमें, इसीलिए भाजपा सरकार यहाँ से रेती खनन का कुछ करती ही नहीं है। ये सब कमीशन पे चलते हैं, उन्हीं से उनका फंड आता है, फंड से ये लोग जीत रहे हैं। ED CBI सब उनका ही है, और जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो सिर्फ मोदी जी के वजह से ही हो रहा है। वो ऊपर है ना झूठ बोलते हैं और नीचे है ना चोरी करते रहते हैं। मोदी जी खुद भ्रष्टाचारी है। बाकी आप सबको पूछो कि जितना उनको मानव वेतन मिलता है भाजपा के धारा सभ्यों को, सांसद को, उतना तो उनकी घर की खर्च होता होगा, तो उनके पास करोड़ों की मिल्कियत कहाँ से आती है? वो मोदी जी को करप्शन है ना, इसीलिए तो ये भ्रष्टाचार फंड आ रहे हैं। मोदी ने 20,000 करोड़ अदानी पोर्ट से मिला है, वो उनका भाग था उन्हीं में। भाजपा क्यों उसका मीडिया नहीं बीता? सभी अदानी अंबानी चला रहे हैं। मोदी जी का यही है कि उनका परिवार तो है नहीं। उनको भाइयों को देखो कहाँ पर रद्दी पेपर का धंधा कर रहे हैं, अभी प्लेन में चल रहे हैं सभी। तो भ्रष्टाचार, वो रुपया कहाँ से आया? सब ये पब्लिक का ही पैसा है। मोदी जी खुद गली गली पहले हर रोज RSS में घूमते थे, अब उनको 80 लाख का सूट पहनते हैं, 80 लाख का प्लेन में जाते। कहाँ से जाते हैं? जो भ्रष्टाचार करते हैं उससे ही जाते हैं। वो महिलाएं मोदी को वोट कभी नहीं देगी। अब अन्याय में जो रोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई है, ये सब दिक्कत है, और पाया की सुविधा ही नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है वो बताता हूँ आपको। हम हिंदुस्तान के सारे नगर निवासियों को नहीं, यानी कि कच्छ भी नहीं, समग्र गुजरात की नहीं, भारत ही नहीं, ये प्लेनेट की बात हो चुकी है। देख लो आपके सामने जो हकीकत है, दिखावा नहीं है, ढोंग नहीं है। जो ये ना करोड़ों रुपए को लास्ट पिछले 10 सालों से लूट करके जबरदस्ती बोगस प्रचार प्रसार करके बताया जा रहा है ना। लेकिन आपके सामने देख लो जमीनी प्लेन, आप ग्राउंड में देख लो, ग्राउंड रूट पे आपको बता दीजिए। ये देखो प्यार की आंधी आपके सामने, देखो कैसा न्याय मांग रहा, जुल्म का न्याय मांग रहे, अत्याचार का न्याय मांग रहे। देख लो ये पिछले 10 सालों से जुल्म होता आ रहा है, अत्याचार होता आ रहा है। क्या अत्याचार? मौलिक अधिकार खत्म हो चुके हैं मेरे साहब जी। अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं, उनको देशद्रोही करके अंदर डाले जाते हैं मेरे भाई साहब जी। कोई एक आम नागरिक को जुल्म के डर के मारे, भय के मारे, अत्याचार के मारे, डर के मारे बोल नहीं पा रहा है मेरे साहब जी, इसका न्याय मांग रहे हैं। मोदी जी सबको अधिकार दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। वेरी गुड, नाइस ऑफ यू, थैंक यू, बहुत अधिकार दे रहे हैं। आपने कभी 10 साल के अंदर ऐसा कभी देखा इनॉग्रेशन कोई हुआ हो जिसका, अगर कोई रेलवे का एक आध कोई इनॉग्रेशन हुआ हो जहाँ रेलवे मंत्री आया हो? तो बताइए, सब खुद ही नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्यों भाई रेल मंत्री कहाँ गए? अगर शिक्षा का अगर कह रहे इतना बड़ा बोगस प्रचार प्रसार होता जा रहा है, बोले IIT बन रहे, हर रोज IIT बन रहे, साला IIT तो गली गली में IIT बन जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी के मुताबिक बात करते हैं तो मुझे बताइए वो शिक्षा मंत्री कहाँ गए? वहाँ नरेंद्र मोदी आकर के झंडे क्यों डालते और डोरी क्यों खींचते? गुजरात में का साथ सबका विकास किस स्टाइल से? गुजरात मॉडल एक्चुअली नथिंग, कुछ भी नहीं रहा है, भी नहीं, झूठ का है, झूठ का मॉडल है, जालसाजी का है, भ्रम का है, वहम का है, नफरत का है, और एक दूसरे को तोड़ने का है। जो पूरे आज वो दिल्ली में पहुंच करके पूरे हिंदुस्तान को तोड़ दिया, जो कोई नहीं बोल पा रहे। EVM मशीनें हैं, चोरियां कर करके ले जा करके अपने अपने घरों में डालते हैं, और वो बाद में इलेक्शन कुछ जो हुआ बाकी वो मशीनें वापस दूसरे दिन आ जाती हैं। पूरी दुनिया जानती है उसके मुकदमे में कोई भी झूठा इंसान नहीं पैदा हुए। परमात्मा ने कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी अजीब सी क्रिएशन खड़ी कर दी, उसके अंदर झूठ के सिवाय कुछ डाला ही नहीं। परिवारवाद में मत जाइए, आप कहीं न कहीं गलत है यहाँ। परिवारवाद में मत जाइए, उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद, अगर आप अभी उनकी बदौलत आप कह रहे हो तो ये कहीं न कहीं वाकई बहुत बड़ा झूठा परिवार है।
कहीं न कहीं वाकई ये बाउंडर परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक भय का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक झूठ का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक बहुत अत्याचार का परिवार है। आप उन परिवार से बच जाइए भाई साहब, बहुत अच्छा रहेगा। इस परिवार से बच जाइए। मैं हिंदुस्तान वासियों से भी हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, इस परिवार से बच जाइए। आप मुझे बताइए, कोई आज छोटे बच्चों को बताओ, 4वीं 5वीं क्लास पढ़ा हुआ बच्चा जो पुरानी की बात करूं, 10 साल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनको बोल के देखिए क्रांतिकारी के बारे में बात करेगा, वो क्या, ये क्या है शब्द, क्रांतिकारी क्या है, ये जुझारू लोग, ये क्या वर्ड है, ये आंदोलनकारी, बोले ये क्या वर्ड है, ये उन्होंने आंदोलनकारी खत्म कर दिए, उन्होंने क्रांतिकारी खत्म कर लिए, एक किसानों के अलावा। आपके सामने देखो, आज के पढ़ा हुआ बच्चा, आज का नवा बच्चा है, वो उसको पता है आज 2 दिन से, अरे 2 बार बड़े अच्छे आंदोलन हुए हैं। आज की डेट में आंदोलनकारी बैठे हैं बेचारे किसानों के रूप में, उनकी नहीं सुनी जा रही है। अभी आप बोल रहे हैं सबका विकास, सबका साथ, और किस तरीके से सबका विकास और सबका समझ रही है सर। अरे जनता समझ रही है तभी तो आपके सामने देख लो, जनता समझ रही है तभी तो देखो आपके सामने प्यार की आंधी देखो, सैलाब उमड़ आया है। सैलाब नहीं, बहुत बड़ा सैलाब। अरे भाई साहब जी टिक पाएंगे नहीं, अभी तो वो सारे है ना चूहे की तरह अंदर घुस के बैठे बैठे देख रहे हैं, आंखें मिटा रहे हैं, टेढ़ी आंख से देख रहे हैं हो क्या रहा है। जो हमने बैरिकेड लगा रखे हैं, हमने हमारी प्रजा, हमारी पुलिस है ना तैनात कर रखी है, तब भी वो पता नहीं सैलाब आंधी की तरफ बहा जा रहा है। तो युवा कहीं के नहीं रहे, वो बैठे बैठे व्हाट्सएप के अंदर हाय हेलो के अलावा कुछ नहीं रहा। 10 साल का ये रिकॉर्ड, आज की डेट में युवा एक भी ऐसा कोई नहीं है को जो खुश होकर के धंधा करने के लिए तैयार हो। रावण थे ना जिनकी सोने की लंका थी, वो तक नहीं रहे। आप और मैं कौन से बाग की मूली हैं, ये तो 2 दिन के बाद में पता ही नहीं होगा कि ये कोई ऐसा अत्याचारी आया था, ऐसा जुल्मकारी आया था, ये ऐसा जुमलाबाजी आया था, या ऐसा कोई झूठ ऐप भरे वाला कोई आया था। ईमानदार आदमी कभी भी नहीं बोलेगा मैं ईमानदार हूँ। भगवान ऐसा फकीर सबको बनाए। ईमानदार आदमी कभी नहीं बोलेगा मैं ईमानदार हूँ। 18 घंटे काम करता हूँ आपके लिए। 18 घंटे का आपको उसका 10% कर दो, मुश्किल से 1 घंटा और 80 सेकंड भी नहीं करते। वो खाली फोटो खिंचाने के लिए पड़े। आपको पता है युवा, अभी आपको 1 पॉइंट और वापस लाते हैं। अरे भाई साहब 1 पॉइंट लाते हैं, अभी सबको है ना सेल्फी खिंचाना सिखा दिया, फोटो खिंचाना सिखा दिया, और आजकल सारे तस्वीरें में आ गए, फोटो में आ गए। ये विकास बड़ा अच्छा हुआ है। ये मोदी मैजिक है, फोटो खिंचाओ और लगा दो, टांग दो, बाकी कोई आउटपुट की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं मांगो, न्याय ना मांगो, मतलब अपना हक मत नहीं मांगो। हाँ जी, मोदी जी का शासन ऐसा है कि आम जनता को शिक्षा से वंचित रखना और बेरोजगार से वंचित है, तानाशाही है, और लोगों को भ्रम में डाला हुआ है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे भ्रम में डाल के मोदी जी अपना शासन चला रहे हैं, धर्म और राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे। बाकी मोदी के मैजिक कुछ नहीं है। लोगों को जो धर्म में के बारे में आस्था है उसके साथ इसमें खिलवाड़ कर रहे हैं, यही मोदी जी का है। गुजरात में बहुत तरह का अन्याय हो रहा है, जैसे आजकल महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और हमारे जो लोग न्याय के लिए जाते हैं उसको कुछ न्याय मिलता ही नहीं है, और सब लोग क्या बोलते हैं कि वो एक तरफ ही चले गए, शासक पक्ष के हिसाब से अब बैठ गए, विपक्ष वालों को कोई बात ही नहीं सुन रहा है। मोदी जी यहाँ कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी पिछली यहाँ पे सीएम रह चुके, उस दौर में भी उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। आज प्राइम मिनिस्टर है तो विकास के नाम पे लोगों का वोट उन्होंने लिया, लेकिन विकास के नाम से यहाँ पूरे लोगों का विनाश कर रहे हैं ना। यहाँ युवा अभी बेहाल है, महिलाएं बेहाल है, किसान बेहाल है, और हर आदमी मजदूर बेहाल है। तो विकास किसका किया? सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों का, चाहे अंबानी हो चाहे अदानी हो, इन लोगों का विकास करने से आम जनता का कभी भी विकास नहीं हुआ। आज देखिए कि किसान की तो आय दुगनी करने की बात ही, किसान के हाल क्या है। आप नौकरियां देने की बात करी थी, तो नौकरियां किसको दे रहे हैं आप? नौकरी को यहाँ प्राइवेटिकेशन किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है, खोखले वादे हैं। देखिए आप 15 लाख देने की बात की थी, 15 लाख कहाँ आए? ये सब इनके खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं। इन महंगाई कम करेंगे, महंगाई कहाँ कम? मुझे देखिए पेट्रोल डीजल के दाम दोनों में सेंचुरी लगा ली। आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हो, अगर 400 का सिलेंडर मनमोहन सिंह की सरकार जी में मिल रहा था, आज 1100 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई की बीमार है, हर तरह से लोग परेशान हैं। विकास तो कुछ हो नहीं रहा।
विकास हो रहा है तो सिर्फ इनके चंद मिले हुए आदमियों का ही विकास हो रहा है। गुजरात के परिवार के लिए कुछ नहीं किया। गुजरात के परिवार की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ में जो उनके साथ मिले हुए उनके चंद उद्योगपति जो है सिर्फ उनका ही विकास करते हैं। बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी का विकास करेंगे। यहाँ पर पिछड़ों के लिए, ट्राइब्स के लिए कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, कोई उनका सम्मान नहीं है, उनके ऊपर ऑनर किलिंग हो रहा है। गुजरात मॉडल तोड़ने का मॉडल है। आप देखिए, जब भी वो सीएम गुजरात के थे तभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया था कि केंद्र सरकार का गुजरात को थप्पड़। आज वो खुद क्या कर रहे हैं, वो हर स्टेट को वो डिमांड कर रहे थे जब भी बीइंग ए सीएम कि उनको जो टैक्स पे कर रहे हैं उसी हिसाब से गुजरात को पेमेंट मिले। लेकिन अभी वो खुद कर्नाटक है जहां पर उनकी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पर उनको पैसे देने में इनकार कर रहे हैं। तो ये भारत जोड़ने के बजाय ये तो इनका गुजरात मॉडल तोड़ने का मॉडल कभी नहीं है। गुजरात में विकास की बात कर रहे हैं, वो जब भी 2002 से आए हैं विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये विकास नाम का बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ है वो ढूंढ रहे हैं। वो तो परिवारवाद की बात करते हैं वो, लेकिन खुद के होम मिनिस्टर के बेटे के जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिसने कभी गेंद नहीं डाली, वो परिवारवाद में नहीं आता। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को टिकट दिया है, वो परिवारवाद में नहीं आता। वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह वो परिवारवाद में नहीं आता। राजनाथ सिंह का बेटा वो परिवारवाद में नहीं आता है। भ्रष्टाचारी सब अदर पार्टीज के लोग हैं, उनके खुद के तो दूध के धुले हुए हैं, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय खरीद वेचाण संघ उन्होंने जो शुरू किया है, उनसे पैसे देके किसी को ईडी सीबीआई का डर बता के अपने कब्जे में करने का इनका काम। वो देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रचार मंत्री है, वो खुद को ही नहीं मालूम। हमें तो दिखता नहीं है कि वो काम कर रहे हैं। वो सिर्फ जाहिरात पब्लिसिटी करते हैं। न्यूज़ में जितनी भी स्कीम आती है उस स्कीम की आम आदमी को तो कोई लाभ होता ही नहीं है। सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुबह उठते हैं और कुछ नया ख्याल आता है वो जोड़ देते हैं बाजार में। गुजरात मॉडल आप ही देख लो कि पूरा ट्राइबल एरिया है, कुछ बना नहीं है अभी, सड़कें भी वैसे की वैसी है। अब मोदी जी रहे ना रहे वो उनकी बात है, पर मोदी जी ने जो हमारे युवा है देश का उसका भविष्य बर्बाद कर दिया है। यहाँ के व्यापारी है उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। और ये जो बात होती है ना गुजरात, ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये मोदी मॉडल है। गुजरात का सही मॉडल तो गांधी का मॉडल था। गुजरात का जो सही मॉडल था वो सरदार पटेल का मॉडल था। गुजरात का जो सही मॉडल था प्रेम सद्भाव भाईचारे का मॉडल था। गुजरात का मॉडल नफरत का मॉडल नहीं हो सकता। गुजराती के तौर पे जब गुजरात मॉडल के नाम पे ये लोग जो ब्रांडिंग कर रहे हैं अपना खुद का, जो गांधी के नाम पे गॉडसे का ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनसे नफरत और घिन होती है। बिल्कुल आज एक बेटी के परिवार के साथ एक लड़की जिसकी 3 साल की बच्ची को पटक के मार दिया जाता है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी प्रांत की हो, और उनके जो आरोपी थे उनको गुनहगार घोषित करके कोर्ट सजा सुनाती है और ये लोग उनको संस्कारी बता के छोड़ देते हैं। इनसे निर्लज और नीच लोग कौन हो सकते हैं? अगर गुजरात का इतिहास आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, अगर हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो हज़ारों साल से गुजरात अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, ये सब देशों यूरोप के साथ बिजनेस करता रहा है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो वास्को दा गामा को अफ्रीकन पोर्ट से जो इंडिया का रास्ता दिखाने वाला था वो एक गुजराती मर्चेंट था, ये ना भूले। सही गुजरात का मॉडल था स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। सही मॉडल था कि यहाँ के जो छोटे व्यापारी है उनको बढ़ावा देना। वो ये रहा है कि जीएसटी के मामले में व्यापारी परेशान है और ये हालत है कि आप अगर सूरत में चले जाओ तो टेक्सटाइल उद्योग की बहुत बुरी हालत है। पैसा सिर्फ अदानी और अंबानी का बढ़ रहा है, पैसा सिर्फ उनके 2 परिवारों का बढ़ रहा है, पैसा सिर्फ संघ और भाजपा का बढ़ रहा है और आम आदमी आज परेशान है और ऐसी हालत में है कि वो 2 टाइम का भोजन अगर मिल जाए तो भी खुश है। आज गुजरात की बात की जाए तो आज से 60-70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ तब भी मुंबई के बरोबर अहमदाबाद में मिल्स हुआ करती थी कपड़ों की, तब भी हम उतना ही आगे बढ़ते थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो एक समय में जब कांग्रेस का शासन था तब आया। कांग्रेस के शासन में लोगों को रोजगार मिलता था, कांग्रेस के शासन में लोगों को
ये कह सकते हैं कि जो लोग जो दबे पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको कहीं ना कहीं मदद मिलती थी। अरे उनके परिवार में क्या मणिपुर की बेटियां नहीं थी जिनको कपड़े निकाल के निर्वस्त्र करके घुमाया गया? उनके परिवार में वो पहलवान बेटियां नहीं थी जिसके ऊपर जो कह रही थी कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, और जिन्होंने दुर्व्यवहार किया वो उनके परिवार के लोग थे। भाजपा के परिवार के लोग, मोदी के परिवार के लोग वो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो बलात्कारी लोग हैं जिनको वो मदद कर रहे हैं, जिनको वो बचा रहे हैं, जिनको सहयोग कर रहे हैं। का मन बना लिया है गुजरात में, ये हम दाहोद में है, 90,000 परिवार, आदिवासी परिवार 90,000 जो अपना जंगल जमीन अधिकार के लिए, जंगल जमीन हक के लिए अपना आवेदन कर चुके हैं और अभी तक उनको नहीं दिया है। तो मोदी जी को हटाएंगे? पूरा देश के युवा हटाएंगे, देश की महिला हटाएगी, देश के व्यापारी हटाएंगे। गुजरात में क्या किया मोदी जी ने? कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की। गुजरात के सीएम थे तभी बातें ही की, और आज भी देश के पीएम बनने के बाद भी बातें करते हैं। उनके पास कुछ दूसरा कुछ है नहीं, सिर्फ जुमलों की बातें करते हैं। उनके पास कब्रिस्तान और उसके पास मंदिर मस्जिद ऐसी बातें हैं। अरे मोदी जी खाली मंदिर मस्जिद करते हैं, मोदी जी काम कुछ नहीं किया, हवा में बातें करते हैं, हवा में ही बातें कर रहे हैं, हवा हवाई है। आप देख रहे हैं क्या गुजरात मॉडल है। गुजरात में सब खेती सब फेल हो चुकी है, ये किसान फेल हो चुके हैं, मजदूर फेल हो चुके हैं, सबको कहीं का नहीं रखा है, कहीं का नहीं छोड़ा है। ये मोदी जी कम से कम निकल जाना चाहिए, और अब की बार प्रजा दिखा देगी उनको, उसका आईना दिखा देगी।